ठीक है। चलो, तो क्या है देखो, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना काइनेटिक एनर्जी है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केबीटी रहता है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी रहता है, तो हाफ केबीटी। अपने पास 3 है, तो हाफ केबीटी इंटू हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी, तीनों में हाफ 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 रहता है। ठीक है। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी रहता है, हाफ केबीटी। और वाइब्रेशन अगर है, वाइब्रेशन में एनर्जी रहता है के इंटू टी। ठीक है, क्यों क्या इतना कुछ सोचने का जरूरत नहीं, उस पर क्वेश्चन आता नहीं। ठीक है, इसका ये तो लॉ ही है। और वाइब्रेशन में डबल क्यों रहता है, वाइब्रेशन में डबल क्यों रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी में हाफ केटी रहता है एंड काइनेटिक में हाफ। वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, पेंडुलम का वाइब्रेशन हो रहा है, तो पोटेंशियल एंड काइनेटिक रहता है। तो पोटेंशियल में आधा केटी रहता है, काइनेटिक में आधा केटी रहता है, तो इसलिए वाइब्रेशन है अगर तो केटी, वो बाद में बोलता हूँ क्या है वो। लेकिन हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी है, हाफ केटी। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना है, हाफ केटी। मतलब इधर मॉलिक्यूल जो घूम रहा है उस डायरेक्शन में एनर्जी हाफ केटी है, इस डायरेक्शन में हाफ केटी और इस डायरेक्शन में हाफ केटी। तो कितना हो गया, 3/2 केबीटी। ये है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में इतना है। मोनो एटॉमिक का काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो इसको अगर पर मोल में कन्वर्ट करना है तो केबी के जगह पे क्या लिखना पड़ता है, आर। कल देखा है ना, काइनेटिक एनर्जी पर मोल एंड पर काइनेटिक एनर्जी पर मोल एंड पर मॉलिक्यूल। तो उसमें केबी के जगह पे आर डाला तो ये क्या होता है, पर मोल। या फिर ऐसा सोचो, इधर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये एक मॉलिक्यूल का है, ये एक मॉलिक्यूल का है। अपने पास कितना मॉलिक्यूल है एक मोल में, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स है, एवोगाड्रो। तो इधर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये एक मोल में आ जाएगा। तो एवोगाड्रो नंबर इनटू केबी मतलब आर रहता है। तो दिस इज एनर्जी पर यूनिट मोल। और यही रहता है इंटरनल एनर्जी। जो ये गैस है इस रूम के अंदर, इसका इंटरनल एनर्जी है तो किधर है, इसका इंटरनल एनर्जी है तो किधर है, तो दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो व्हेन आई इंक्रीज टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो जो भी इंटरनल एनर्जी है वही है, यही रहता है वो काइनेटिक एनर्जी। तो ये पर मॉलिक्यूल है, ये पर मोल है एंड यही इंटरनल एनर्जी है। यही इंटरनल एनर्जी है पर मोल, यही इंटरनल एनर्जी है पर मोल। ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू म्यू सीवी डेल्टा टी, ऐसा ही रहता ना। थर्मोडायनेमिक्स में ये फॉर्मूला हो गया, change in internal energy is equal to mu number of moles into Cv into delta T। but number of moles मैंने 1 लिया है, but number of moles मैंने क्या लिया है, 1 लिया है। मैं क्या बोल सकता हूँ, du upon dt is Cv, derivative of internal energy with respect to temperature is Cv। इधर करता हूँ फिर मैं, डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज Cv। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो 3/2 r। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1 आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x1, t का विद रिस्पेक्ट टू t1। तो ये आ गया है Cv। ये क्या आ गया Cv। Cp कितना आता है, Cp निकालने का बाय मायर्स फॉर्मूला, Cp निकालने का बाय मायर्स फॉर्मूला। Cv में कैपिटल R मिक्स किया तो Cp निकलता है। Cv में कैपिटल R मिक्स किया तो Cp निकलता है। तो इसमें
कैपिटल आर मिक्स किया तो कितना होता है ये 5/2 आर, तो ये होता है 5/2 आर। एंड गैमा कितना है, गैमा इज Ct डिवाइडेड बाय Cd, दैट इज 5/3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, फॉर्मूला भी बताया, अंडरस्टैंडिंग भी बताया। अंडरस्टैंडिंग नहीं समझाए तो चलता है, फॉर्मूला लेकिन पता चाहिए, ठीक है। सीवी, सीपी कितना है, गैमा कितना है, सब निकाला। एनर्जी पर मॉलिक्यूल इतना है, एनर्जी पर मोल इतना है। मोनो एटॉमिक का देखा है गैस के लिए। चलो क्लियर है क्या ये पूरा, क्या रिपीट चाहिए बोलो। इधर du इज इक्वल टू सीवी dt, तो इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज सीवी। चलो कमेंट करके बताओ क्लियर है क्या, फिर डायटोमिक का देखेंगे। स्क्रीनशॉट मारो, चलो चलो स्क्रीनशॉट मारो। अरे बाकी लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या सो रहे रे, ए सब लोग, सबका कमेंट आना चाहिए। हनुमा किधर है, ऐ ओए कृष्णा, क्या चल रहा, सो रहा है क्या अमीर। चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे का देखेंगे। जैसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स देखेंगे और एकदम क्लियर होते जाएगा, आगे का मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी ये याद रखो, du/dt इज Cv, बाद में बोलता नहीं। अब मोनो का हो गया, अब डाई का देखेंगे, ठीक है। मोनो का सब देख लिया, ठीक है, मोनो का देख लिया। अब डायटोमिक का देखेंगे। तो डायटोमिक में दो आइटम्स है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और दोनों के बीच में बॉन्ड है। इधर एक एटम, इधर एक एटम, दोनों के बीच में बॉन्ड है। तो विदाउट वाइब्रेशन क्या होता है एंड विथ वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो डायटोमिक में विदाउट वाइब्रेशन में बोलता हूँ, तो डायटोमिक मतलब है पेन जैसा। पेन जैसा इधर एक बॉल है और यहाँ पे एक बॉल है, तो ये डायटोमिक इधर जा सकता है, इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 3 आ गया। ये कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया, 3, तीनों एक्सिस का 3। रोटेशनल, ऐसा रोटेट हो सकता है, आगे आके दिखा था, ऐसा रोटेट हो सकता है। ये कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सिस है इसको ये इधर का मॉलिक्यूल चिपक के बैठा है, ये जो एक्सिस है इधर का मॉलिक्यूल भी चिपक के बैठा है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलमोस्ट 0 है। ऐसा रोटेट हुआ तो, ऐसा रोटेट हुआ तो, हाँ, तो इसमें एक एनर्जी रहता है, ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि इधर है, इसके अराउंड घूम रहा है और मॉलिक्यूल इधर बैठा है, दूर है, इसके अराउंड घूम रहा है और मॉलिक्यूल इधर बैठा है, तो ये इसमें एनर्जी नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो ये कैसा इसमें नहीं है, इसमें है। और कैसा घूम सकता है ऐसा, समझ रहे हैं ना, ये अलग, ये ऐसा ही घूम सकता है। तो इसमें भी है, इसमें भी एनर्जी बैठा हुआ रहता है। तो रोटेशन, तीनों रोटेशन में इधर एनर्जी नहीं है, 2 रोटेशन में है, एक रोटेशन में नहीं है, तो 2 रोटेशन का एंड ट्रांसलेशन का 3, 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला भी बताता हूँ मैं, फॉर्मूला भी बताता हूँ। कितना आइटम्स है, 2, तो 3 into 2 कितना
कितना एटम्स है 2, तो 3 into 2 माइनस रेस्ट्रिक्शन कितना है, बॉन्ड एक ही है ना, बॉन्ड एक ही है, बॉन्ड की लेंथ को मेंटेन करना है, बॉन्ड की लेंथ को कम ज्यादा किया तो चलता नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एक है, एटम्स 2 है, वैसे भी 5 आया, एक्सप्लेन भी किया है। अब इसके आगे मैं एक्सप्लेनेशन बंद करता हूँ, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे 5 आता है सब एक्सप्लेन किया ना अभी तक। तो एक्चुअली ऐसा रहता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब हवा में कुछ नहीं रहता, ऐसा रहता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 है, हर एक में हाफ केबीटी रहेगा, तो ये कितना 5/2 केबीटी, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केबीटी, अपने पास 5 है तो 5 इंटू हाफ केबीटी। काइनेटिक एनर्जी पर मोल मतलब इंटरनल एनर्जी, ये क्या रहता है 5/2, के जगह पे क्या रखने का, आर रखने का, के जगह पे आर रखा तो ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, मतलब ये इंटरनल मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मोल रहता है, डेरिवेटिव लिया तो सीवी बनता है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज सीवी, तो टेम्परेचर जाता है तो कितना 5/2 आर, ये सीवी, एंड सीपी कितना इज प्लस कैपिटल आर इज सीपी, तो सीपी आता है 7/2 आर, सीपी कितना आता है 7/2 आर, सीपी कितना आता है 7/2 आर, गामा वही गामा सीपी बाय सीवी 7/5, क्लियर, एकदम अभी टाइम पास है, जैसा मोनो का था वैसा ही डाई का है। अब अगर इसमें वाइब्रेशंस पकड़ा तो जितना पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो और एक वाइब्रेशन रहता है, कैसा ऐसा ऐसा इधर इधर ऐसा 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 वाइब्रेशन, तो बॉन्ड लेंथ कम होता है ज्यादा होता है, कम होता है ज्यादा होता है, कम होता है ज्यादा होता है, तो ये ऐसा वाइब्रेशन रहता है। तो वाइब्रेशन में आधा केबीटी नहीं रहता, वाइब्रेशन में हाफ केबीटी नहीं रहता, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केबीटी रहता है, वाइब्रेशन में पोटेंशियल में आधा हाफ केबीटी, काइनेटिक में आधा, तो केबीटी रहता है, 1 केबीटी रहता है, आधा केबीटी नहीं रहता, पूरा 1 केबीटी रहता है वाइब्रेशन में। तो वाइब्रेशन को पकड़ा तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आता है 6, वाइब्रेशन को पकड़ा तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आता है 6, तो पहले का 5 और वाइब्रेशन एक हो रहा है उसका 1, अब वाइब्रेशन अलग अलग डायरेक्शन में पकड़ते नहीं, एक ही डायरेक्शन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना, ये 5/2 केबीटी प्लस वाइब्रेशन का एक पूरा केबीटी रहता है, पहले का 5/2 और वाइब्रेशन का एक पूरा केबीटी रहता है, तो वो कितना होता है 7/2 केबीटी। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल मतलब इंटरनल एनर्जी, के को रिप्लेस करने का आर से, तो 7/2 आर टी, ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव मारा, डेरिवेटिव का जरूरत नहीं लिखने का, इसका डेरिवेटिव मारा तो क्या मिलता है सीवी, सीवी कितना 7/2 आर, सीपी इसमें कैपिटल आर मिक्स किया तो 9/2 आर, और गामा निकाला तो सीपी अपॉन सीवी तो 9/7, चलो तो विथ वाइब्रेशन विदाउट वाइब्रेशन, लेकिन वाइब्रेशन पकड़ने का क्या, at room temperature no vibrations, at very high temperature vibrations are present, तो रूम टेम्परेचर पे ये नहीं, ओके, at room temperature no vibration, at room temperature वाइब्रेशन कुछ पकड़ने का नहीं। चलो स्क्रीनशॉट मारो, डाउट है तो बोलो, डाउट नहीं तो ट्राई एटॉमिक करेंगे, डाउट है क्या बोलो, डाउट नहीं है तो ट्राई एटॉमिक करेंगे, एग्जैक्टली सेम है मोनो का एंड इसका एग्जैक्टली सेम, ट्राई का भी वैसा ही है। चलो
स्क्रीनशॉट मारो। अरे समझा क्या, पूछा ही नहीं ना, इसलिए पहले ही कमेंट किया। अब इधर अंडरस्टैंड हुआ क्या नहीं मैंने पूछा ही नहीं, फिर भी एक कमेंट आ गया। अभी मैं बोला बस स्क्रीनशॉट मारो, आगे का देखिए। सिंपल है ना, अभी पहले समझा है मोनो का तो ये समझेगा। डाउट है तो ही मुझे कमेंट करो, कुछ समझा नहीं तो बोलो, वापस एक बार रिपीट मार दो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में आधा केबीटी रहता है, वाइब्रेशन में 2, पोटेंशियल में हाफ केबीटी, काइनेटिक में हाफ केबीटी, ऐसा रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा लॉ है। ऐसा क्यों? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी ही तो है वो, लॉ है। तो जिसने लॉ निकाला है उसको जाके पूछो। ये सीवीज का वैल्यू, सीपी का वैल्यू, गैमास का वैल्यू, रट्टा होता है तो रट्टा करो, अंडरस्टैंडिंग से ऐसा निकाल सकते हो तो ऐसा निकालो, तुमको जो सुटेबल है। लेकिन ये एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम में लगता है। विथ वाइब्रेशन सीवी कितना है डायटोमिक का, विदाउट वाइब्रेशन सीपी कितना है डायटोमिक का, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो रटने का है तो रटो, अंडरस्टैंडिंग से डिराइव करना आता है, जैसे मैंने अभी इधर बताया वैसा करो, तुमको जैसा अच्छा लगता है, लेकिन आना चाहिए। समझ रहा है? चलो मारो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखेंगे ट्राई एटॉमिक का। अब ट्राई एटॉमिक में वाइब्रेशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो ट्राई एटॉमिक में विदाउट वाइब्रेशन ही किया है एनसीईआरटी में। ट्राई एटॉमिक का विदाउट वाइब्रेशन ही है, विद वाइब्रेशन ट्राई एटॉमिक का नहीं। तो ट्राई एटॉमिक एक तो ऐसा रहता है, ट्राई एटॉमिक एक तो ऐसा रहता है लीनियर मॉलिक्यूल, या फिर ट्राई एटॉमिक ऐसा रहेगा नॉन लीनियर। दोनों का अलग अलग है, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक का अलग है, लीनियर ट्राई एटॉमिक का अलग है। बोलो कितना रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, कमेंट करो इसका। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कमेंट करो, देखो आता है कैसे देखेंगे। चलो कमेंट करो, कुछ तो भी करो काम आज, पूरा देख रहे हो कुछ काम नहीं किया। बोलो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना। फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला। सोचना है तो सोचो, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कितना आई, तो कितना एटम्स है अपने पास, 3। चेंज हो गया, कितना एटम्स है अपने पास, 3। 3 × 3 कितना, शायद करेक्ट है सबका, जितना भी आंसर आया करेक्ट है। तो 3 × 3 कितना, 9। और रेस्ट्रिक्शंस कितना, इधर का एक लेंथ मेंटेन करना, इधर का तो 2 रेस्ट्रिक्शंस है, तो 9 - 2 7। इधर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेकिन क्या रहता है, 6 रहता है। इधर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या रहता है, 6। क्यों? इधर मेंटेन करना ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, और यहाँ का एंगल भी। तो यहाँ पे 3 रेस्ट्रिक्शंस है, इधर 2 ही रेस्ट्रिक्शंस है। तो इधर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 आता है, यहाँ पे आता है 7। ये लीनियर ही है, ये लीनियर ही है, ठीक है। उधर एंगल भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, अब तुम लोग बोल तो नहीं सकते, लेकिन दिमाग में सोचो, अभी पूरा का पूरा तुम लोगों को आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बोलो कितना है, कितना है। हर एक में आधा केबीटी, और ये 7 टाइम्स।
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल विच इज इंटरनल एनर्जी कितना है, रिप्लेस केबी बाय आर, ये पर मॉलिक्यूल है, इसको उड़ाया आर डाला तो पर मोल आया, दिस इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, सबको आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अच्छा आ रहा है। इधर 6/2, इधर 7/2 नवा। फिर CV, इसका डेरिवेटिव मारा तो CV 7/2 आर, फिर CP, इसमें आर डालो तो 9/2 होता है, तो CP/CV मतलब गैमा कितना 9/7, तो लीनियर ट्रायटोमिक का 9/7 आई, लीनियर ट्रायटोमिक का कितना 9/7, इसका देखो कितना कितना, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 6/2 kBT, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हर एक में हाफ kBT। देन काइनेटिक एनर्जी पर मोल मतलब ही इंटरनल एनर्जी रहता है, वो कितना हो जाएगा 6/2 RT, केबी को उड़ाने का आर डालने का 6/2, अभी 3 लिखा तो भी चलता है उधर, लेकिन अपना बाय 2 हर जगह पे इसलिए रखा है मैंने। CV, CV कितना, डेरिवेटिव मारो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी जाता है, तो दिस इज CV 6/2 आर। CP कितना, इसमें ऐड करो आर, कितना 8/2 आर, और गामा, गामा कितना 8/6। ठीक है, बस हो गया आज के लिए, थियरी पार्ट बस हो गया, न्यूमेरिकल्स करेंगे आफ्टर ब्रेक। चलो, कुछ चाहिए इसमें, डाउट है तो बोलो, कुछ डाउट नहीं है तो ब्रेक में पूरा रटने का ट्राई करो, ब्रेक में पूरा रट्टा मारने का ट्राई करो। हाँ हो सकता है लीनियर ट्रायटोमिक का डायटोमिक विथ वाइब्रेशन जैसा रह सकता है, लेकिन यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 है, वहां पे शायद कम था ना, 6 था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कभी इधर पूछा तो अलग अलग है, जैसा भी है तुमको जैसे याद रखना है वैसे याद रखो। ठीक है, ओके, ठीक है, तो 7 मिनट्स के बाद आ जाओ, 7 मिनट्स के बाद आ जाओ, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, चलो तो स्क्रीनशॉट पूरा ब्रेक में देखो, ब्रेक में ब्रेक लेना है तो लो, नहीं लेना तो क्या करो, ये ट्राई करो रटने का, सिंपल सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। अब मुझे रट्टा नहीं है, लेकिन मैं कैसे करता हूँ, डिराइव ही करता हूँ इसे, मेरा कैसा स्टाइल है, मुझे ये रटना होता नहीं है, तो मैं हमेशा डिराइव करता हूँ, कभी लगता है थोड़े बहुत अभी याद रहे सॉल्व कर करके, तुमको जैसा करना है वैसा करो। चलो 7 मिनट्स के बाद आ जाओ, न्यूमेरिकल्स करेंगे।